ओके, सो नाउ गाइस, कल हमने यहाँ पे जो कुछ चीजें डिस्कस की, एक बार हम यहाँ पे उसको एक नोटपैड में एक रिवीजन कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने कल आप लोगों को सिखाया यहाँ पे वर्डप्रेस इस सीएमएस। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर है सीएमएस। इसके अलावा बहुत सारे और भी सीएमएस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वर्डप्रेस बहुत ही इजी जाता है। कल आपने देखा यहाँ पे, कल आपने यहाँ पे चेक किया कि आपने जितने भी पेजेस क्रिएट किए, यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी कोडिंग वगैरह का जरूरत पड़ा नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को आज कुछ आगे की चीजें भी बताऊंगा। कल आपने क्या किया? पेजेस क्रिएट किए। पेजेस क्रिएट करने के बाद मैंने आप लोगों को कल प्लगइन्स क्या होते हैं ये भी बताया। प्लगइन्स में आप लोगों ने पॉपुलर प्लगइन्स में, जैसे हमने यहाँ पे क्लासिक एडिटर करके एक प्लगइन था, वो इंस्टॉल किया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एसईओ के लिए रैंक मैथ करके एक प्लगइन था, वो इंस्टॉल करके दिया, रैंक मैथ एसईओ। तो ये दो प्लगइन्स के थ्रू, रैंक मैथ एसईओ के थ्रू आप लोग पेज टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस ये सब ऐड कर सकते हो। क्लासिक एडिटर के थ्रू आप लोग पेज बिल्डर जो होता है, मतलब आप जो पेज एडिट करते हो, ये एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू आप लोग पेजेस क्रिएट करते हो। आप लोगों को कल यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है समझ में आया। कल आपने हेडिंग वन टैग कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कंटेंट के अंदर, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार हम वापस यहाँ पे चेक करते हैं। अक्षदा, कल जैसे आपने बोला था कि एक बार वर्डप्रेस दिखा दीजिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बस। एक तो जैसे मैंने डब्ल्यू पी डैश एडमिन एंटर कर लिया। डब्ल्यू पी एडमिन एंटर करने के बाद इसके थ्रू आप, डब्ल्यू पी एडमिन मतलब वर्डप्रेस एडमिन, लॉग इन करना है। मैंने कल आपको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया था। यूजर आईडी है डिजिटल, पासवर्ड है डिजिटल @123। और ये देखिए, अगर आप लोग चेक करते हो तो मैंने लॉगिन कर दिया। इस तरीके से आप आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? द ओवरव्यू ऑफ योर वेबसाइट। हाँ, तो इस डैशबोर्ड के थ्रू आप लोग यहाँ पे आपके सारे पेजेस वगैरह एडिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो ये देखिए पेजेस। पोस्ट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे जाके। पोस्ट मतलब आप लोग आपकी वेबसाइट पे जो भी ब्लॉग सेक्शन बनाओगे उसको आप लोग पोस्ट में ऐड करते हो। मतलब ब्लॉग सेक्शन के थ्रू आप लोग बहुत सारे आर्टिकल्स आपके वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके वेबसाइट पे और एडिशनल ट्रैफिक आ सकता है। तो यहाँ पे ब्लॉग क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को आज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। व्हाट इज अ ब्लॉग, क्या चीज होती है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करूंगा। व्हाट इज अ ब्लॉग। उसके बाद यहाँ पे आज आप लोगों को सिखाऊंगा इमेजेस और वीडियोस को कैसे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो आपके कंटेंट में। इंटरनल लिंक्स क्या होती है ये भी आप लोगों को बता दूंगा। इंटरनल लिंक्स क्या चीज होती है। व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आएगा। ऑथर बॉक्स क्या होता है, पब्लिश डेट क्या होती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में आप लोगों को समझ में आएगी। और ये इतना सिखाने के बाद मैं आप लोगों को वापस प्रैक्टिकल्स देने वाला हूं। और आप में से कोई भी, जैसे क्लासरूम में 3 लोग बैठे हैं, मैं तो आज भी ऑनलाइन हूं, तो यहाँ पे जो भी है मैं तो बोलता हूँ, शादाब जी, अक्षदा, चेतना, केतकी, आप लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हो। देखो अब ये 3 लोग क्लासरूम में आ रहे हैं, पंकज, अभी और निकिता, तो ये लोगों का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो रहा है। आप लोग ऑनलाइन हो तो एटलीस्ट जो टास्क दिया है प्लीज आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए, वरना आप लोगों का कॉन्फिडेंट बढ़ेगा नहीं। और अगर कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ता है तो वो आप लोगों को इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प करेगा नहीं, ध्यान में रखिए। क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिकल्स करोगे उतना ज्यादा आपको इजी जाएगा, उतनी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। मैंने कल आपको वेबसाइट दिया है, एक वेबसाइट अभी आप सभी लोगों में दिया है। आपको अगर सेपरेट वेबसाइट चाहिए होगा तो वो भी बोलिए, मैं वैसे भी आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन मेक श्योर यू पीपल प्रैक्टिस। आज मैं सबके यूजर्स भी क्रिएट करके दूंगा, ताकि उस यूजर से आप लोग खुद लॉग इन करके आपको जो भी ऐड करना है वो आप लोग ऐड कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? निकिता जी, अभी, पंकज, केतकी, शादाब, अक्षदा, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? यस, नो? नो सर। नो, परफेक्ट। तो अब यहाँ पे मैंने ये, यहाँ पे पेजेस है आपके। पेजेस पे आके मैं ऑल पेजेस पे आता हूँ।
ऑल पेजेस पे आने के बाद अब मुझे इन पेजेस में कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है, जैसे मुझे कोई इमेज ऐड करना है हमारे कंटेंट में, कोई वीडियो ऐड करना है, तो उसको कैसे ऐड किया जाता है वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल कर लिया, जैसे यहाँ पे आप लोगों का जो पेज है जो बनाया शादाब ने, देखते हैं उसने कितना सही बनाया ये पेज को। मैं इस पेज को एडिट कर लेता हूँ। पेज को एडिट करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मैं इस पेज पे आ चुका हूँ। ये पेज जो है ये आपका H1 होता है, हेडिंग 1, जिसमें उन्होंने ये देखो कोर्स की स्पेलिंग को रॉन्ग लिखा है, अपने कोर्स की स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए, कोर्सेज, ठीक है करेक्ट कर लिया। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज, कोर्सेज का स्पेलिंग आपने यहाँ पे भी रॉन्ग किया है, तो आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, COURSES, कोर्सेज। अब यहाँ पे सही हो चुका है, कोर्सेज, COUR, हाँ। अभी देखोगे आपने ये हेडिंग यूज किया, आपने आपका यूआरएल ऐड किया है। हम देखते हैं इन्होंने इस पेज को टाइटल डिस्क्रिप्शन सही से दिया है क्या। मैंने स्क्रॉल कर लिया, कंटेंट भी ऐड किया गाइस, वेरी गुड, यहाँ पे सही से आपने कंटेंट भी ऐड किया है। अब स्क्रॉल करने के बाद बस गाइस देखो एडिट स्निपेट करता हूँ, और यहाँ पे शादाब जी ने अपना टास्क एकदम सही किया है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हैं, चलेगा, नो इश्यूज। जैसे कॉमर्स रह चुके हैं, कॉमर्स निकाल दीजिए, एंडिंग में भी कॉमर्स रह चुके थे, निकाल दीजिए। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, बेस्ट कॉलेजेस फीस प्लेसमेंट। अब देखिए ये गलत हो गया आप लोग का, ये गलत क्यों हो गया, बेस्ट कॉलेजेस फीस और प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका कॉलेज नहीं, आपका इंस्टीट्यूट है, तो आप टारगेट करो ऐसे कीवर्ड्स को जब लोग कोई इंस्टीट्यूट देख रहे हैं। बेस्ट कॉलेज अगर कोई सर्च कर रहा है तो आप ये कीवर्ड आपके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉलेज नहीं, आपका इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे इन तीन चीजों को रिप्लेस कर सकते हो कोई दूसरे कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे जरा सर्च कीजिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज करने के लिए लोग और क्या सर्च करते हैं, क्लासेस, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, ट्रेनिंग इन पुणे, इंस्टीट्यूट इन पुणे, क्या सर्च करते हैं, उसको आपके टाइटल में प्रॉपर ऐड करो। अभी तक आपका सिर्फ 33 कैरेक्टर्स का टाइटल हो चुका है। आपका लिमिट कितना है, कितना कैरेक्टर्स है, कितना लिखा है यहाँ पे, हाउ मच दिख रहा है, यस नो, हाउ मच कैरेक्टर्स, कैन यू प्लीज रीड, कितना है, 60 कैरेक्टर्स। अभी तक आपका कितना हो चुका है, 33 कैरेक्टर्स। इफ आई स्क्रॉल डाउन, आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, डिस्कवर टॉप ग्राफिक डिजाइन कोर्स इन पुणे विद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, कंपेयर फीस, एक्सप्लोर कॉलेजेस, नहीं ये आगे का जो है ना, एक्सप्लोर कॉलेजेस एंड फाइंड द बेस्ट डिफरेंट डिजाइन ट्रेनिंग इन पुणे, ये जो है ना, ये नॉर्मली मान लीजिए मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैंने लिखा है मेरे वेबसाइट पे, हियर इज द लिस्ट ऑफ 10 टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग कॉलेजेस इन पुणे, तो मैं ये सब कीवर्ड्स को यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेरा, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं जस्ट मेरा व्यू दे रहा हूँ, आपका खुद का इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ पे फाइंड द बेस्ट ग्राफिक कॉलेजेस वगैरह मत यूज कीजिए, आप आपके इंस्टीट्यूट के बारे में लिखिए, जैसे डिस्कवर टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे विद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईटी मैस्ट्री, आईटी मैस्ट्री हैज ट्रेन मोर than 25,000 students with 100% job assistance, क्या बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन is one of the top graphic designing provides one of the top graphic designing courses in Pune with placement opportunities. They do provide 100% job assistance. They do a lot of practicals for the students. ऐसे कुछ लिखिए आपका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपका खुद का इंस्टीट्यूट है, आप किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हो, ब्लॉगर हो, आपने 10-12 इंस्टीट्यूट को आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग में मेंशन किया है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फाइंड द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग पुणे, या फिर एक्सप्लोर कॉलेजेस। तो यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन इतना गलत है आपका। तो ये सब आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अब आप लोगों को मान लीजिए आपके कंटेंट पे आपको कोई इमेज ऐड करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई इमेज ऐड करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग पे मैंने सर्च कर लिया, और हम कोई भी एक इमेज यहां से इंटरनेट से ले लेते हैं। अगर आपको कोई इमेज आपके पोस्ट में ऐड करना है, तो आप इमेजेस के सेक्शन पे आते हो। इमेजेस के सेक्शन में आने के बाद मान लीजिए ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ये इमेज है, ये मुझे यहाँ पे ऐड करना है। मैंने अभी कोई वेबसाइट का इमेज ले लिया। नॉर्मली अगर आप किसी वेबसाइट का इमेज अगर कॉपी करते हो, तो मेक श्योर आप लोग इमेज के नीचे उसका लिंक दे दीजिए, क्या नहीं, क्या इमेज क्रेडिट वगैरह गिवन टू। मैं दिखाता हूँ कि कौन से वेबसाइट से इमेज ले रहा हूँ मैं, लर्न G2। तो मैंने ये इमेज पे क्लिक कर लिया, रुकिए जरा स्लो चल रहा है बहुत। हम्म, ये इमेज को मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और बोल देता हूँ यहाँ पे सेव इमेज। ये इमेज को राइट क्लिक कर लिया और बोल दिया, यहाँ पे ऑप्शन है कि हमारे पास इमेज को सेव करने का, एक मिनट,
बहुत बड़ा इमेज ये है। इसको राइट क्लिक करके बोलता हूँ सेव इमेज एज, सेव इमेज एज। ये कौन सी वेबसाइट का इमेज है? लर्न G2। तो ये इमेज वेबसाइट का नाम मैं ध्यान में रखता हूँ। अब यहाँ पे इमेज सेव हो रहा है। ए तुम चाहिए तो म्यूट करा बरा। कौन? अभी आप यहाँ पे म्यूट कीजिए। मैंने इमेज को नाम दिया ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज। नाम भी मैं हमारा कीवर्ड ऐड करता हूँ इन पुणे। कीवर्ड ऐड कर दिया, इस इमेज को सेव करते हो, इसको नाम भी मैंने कीवर्ड दे दिया है। और मैंने ये इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, मैं आ गया यहाँ पे। अब मुझे जहां, अब क्या हुआ गाइस? अब मुझे जहां पे भी इमेज ऐड करना है, मैं वहां पे मेरा कर्सर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे इमेज ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। सो ये देखिए एसईओ का स्कोर भी दिखता है कि आपका स्कोर कितना हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और एंटर कर लिया। जहां पे मुझे इमेज ऐड करना है वहां पे मैं मेरा कर्सर रखता हूँ। देखो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। मैंने बोल दिया ऐड मीडिया। ऐड मीडिया बोलने के बाद सिलेक्ट फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स बोल दिया। और सिलेक्ट फाइल्स बोलने के बाद मैं यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आ गया और डेस्कटॉप पे मैं देखता हूँ, अब उस इमेज को मैंने स्क्रॉल कर लिया और वो इमेज जो है वो देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज का इमेज। मैंने सिलेक्ट कर लिया और बोल दिया ओपन। मैंने ये इमेज कैसे ऐड की है यहाँ पे आप लोगों ने देखा, मैंने अपलोड मीडिया किया। और ये देखिए इमेज का नाम वैसे ही आ गया इमेज के टाइटल में, मैंने जो जिस नाम से इमेज को सेव किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे। इंसर्ट इनटू पोस्ट। ये देखिए आपका इमेज आ चुका है। मैंने इस इमेज को क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको ये पेन का एडिट बटन आता है, एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको कौन से साइज में इमेज चाहिए वो आपको पूछ रहा है। 275 थंबनेल कस्टम साइज में आप लोग खुद साइज डिसाइड कर सकते हो उसको कम ज्यादा करना है कि नहीं। अब यहाँ पे अपडेट बोल दिया। इमेज पे मैं क्लिक करके बोलता हूँ मुझे सेंटर में लेना है इमेज, जो कि ये सेंटर में आ गया इमेज। अब इमेज का क्रेडिट देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर कर लिया और मैं लिखता हूँ इमेज क्रेडिट। देखिए इमेज क्रेडिट दे रहा हूँ, इमेज क्रेडिट। और यहाँ पे कौन सी वेबसाइट से लिया था वो इमेज, वेबसाइट का नाम क्या है? लर्न G2। ये कौन सी वेबसाइट का इमेज है? शिक्षा.com। तो ऐसे वेबसाइट का नाम दिखेगा लर्न G2। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट को क्लिक कर लेता हूँ तो इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो learnG2.com आ गया। तो मैंने learnG2 के लिंक को कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पहले लिखता हूँ learnG2। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में ये दिखाई दे रहा है आपको इंसर्ट लिंक। तो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है कि आपका लिंक पेस्ट कीजिए। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अप्लाई बोल दिया। अब जाके उस वेबसाइट को हमने क्रेडिट दे दिया है कि ये इमेज हमने लर्न G2 से ले लिया है, ताकि आपको कोई भी कॉपीराइट इशू ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिंक दिया है। सबको समझ में आ रहा है? आप लोगों ने पहले क्या लिखा? इमेज क्रेडिट, उसके बाद उस कंपनी का नाम, फिर उसका टैक्स सिलेक्ट किया आपने। टैक्स सिलेक्ट करके यहाँ पे आके आपने बोल दिया इंसर्ट लिंक और लिंक यहाँ पे एंटर कर दिया। इस तरीके से आपने उस इमेज को क्रेडिट दिया। अब यहाँ पे आगे आपको वीडियो कैसे इंसर्ट करना है, वेरी सिंपल गाइस। आप लोग हमेशा वेबसाइट पे जब वीडियो अपलोड करना है तो रॉ वीडियो मत अपलोड कीजिए। जैसे मैंने मेरे कैमरे से, मोबाइल कैमरे से कोई वीडियो शूट कर लिया, तो यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन है जहां से आप डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या होगी? वो वीडियो डायरेक्टली आपके आपके कहाँ पे, सर्वर पे आएगा। सर्वर पे आ गया तो उसको लोड होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा सबसे बेस्ट क्या होता है, आप उस वीडियो को पहले यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और यूट्यूब से उसका लिंक ले लीजिए और यहाँ पे यूज कीजिए, ताकि वीडियो पूरा अपलोड रहेगा यूट्यूब पे। वहां पे बफर होगा, आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत सारा कम हो जाएगा, बच जाएगा। तो कैसे किया जाता है यूट्यूब से वो दिखा रहा मैं आपको। मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया। यूट्यूब ओपन हो रहा है। यूट्यूब ओपन होने के बाद मुझे इस यूट्यूब से कोई वीडियो लेना है। फॉर एग्जांपल हमारा ही कोई वीडियो है यहाँ पे, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग का। और वो वीडियो मुझे मेरे ग्राफिक डिजाइन के कोर्स के पेज पे ऐड करना है, ताकि लोगों को एंगेज करने के लिए, लोग बहुत बार वीडियो देखते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, तो मुझे मेरे पेज पे एक वीडियो और एक इमेज रखना है। तो यूट्यूब खुल चुका है और यूट्यूब पे आके मैंने सर्च कर लिया व्हाट
इज ग्राफिक डिजाइनिंग? व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओपन हो रहा है तब तक। यहाँ पे क्या आ गया, ये रीडायरेक्ट नोटिस? ये तो विंडो बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया, आई कम एंड सर्च फॉर व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ एवरीथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, यहाँ पे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग हिंदी, मान लीजिए ये वीडियो आपका है और इस वीडियो को आपको आपकी वेबसाइट पे दिखाना है। तो सिंपल, मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो के पहले ऐड आ रहा है। तो अभी अगर आप लोग चेक करते हो, हम्म, हम्म, अब वो वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको जो वीडियो ऐड करना है। ये देखिए, सब लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को शेयर का ऑप्शन मिल रहा है। मैंने शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिंक मिल रहा है, यस नो? तो ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी हो चुका है। अब मैं मेरे वेबसाइट पे आता हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद अब मुझे ये वीडियो, मान लीजिए मुझे इस वीडियो को कहीं पे ऐड करना है, वहीं पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे इस वीडियो को ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया लिंक। और अभी अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। यस नो गाइस, दिख रहा है आपको लोगों को? हाँ या ना? यस सर। हम्म ये देखिए, ये क्या लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने अभी कर दिया अपडेट। अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमारा कंटेंट भी अपडेट हो रहा है। मैंने देखो एसईओ का स्कोर भी बढ़ चुका है, आपका 70 हो चुका है। अपडेट, अपडेट करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंटेंट अपडेट हो रहा है। और आप लोगों को एसईएम, ये जो एसईओ का जो टूल आपने यूज किया रैंक मैथ, वो आपको गाइड भी करता है कि क्या क्या करना चाहिए। तो आपका स्कोर अभी कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को आपका स्कोर अभी दिखाई दे रहा है कितना है? आउट ऑफ 100 70 है आपका स्कोर। तो 70 स्कोर है। मैंने स्क्रॉल कर लिया यहाँ पे। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रैंक मैथ एसईओ आप लोगों को गाइड भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने आपका फोकस कीवर्ड ऐड किया है ग्राफिक डिजाइनिंग। आपका फोकस कीवर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, आपका फोकस कीवर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, ये आपका कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड उसको दे दीजिए। अब वो आपको यहाँ पे सारी चीजें बताएगा। प्लीज सब लोग ये पढ़ लीजिए। अरे, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द टाइटल, चलो ग्रीन हो गया। यू आर यूजिंग द कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन, ग्रीन हो गया। यू आर यूजिंग द कीवर्ड इन द यूआरएल, ग्रीन हो गया। आपका कीवर्ड, हाँ, फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, मतलब आपका कीवर्ड जो है वो कंटेंट के पहले 10% में आ रहा है। वेरी गुड। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब आपने जो लिखा हुआ आर्टिकल है उसमें भी कीवर्ड मिल रहा है। लेकिन कंटेंट इज हाउ मच? 589 वर्ड्स लॉन्ग। कंसिडर यूजिंग एटलीस्ट हाउ मच कंटेंट? 600 वर्ड का। तो आपको एक नई चीज समझ में आ गई कि आप जब पेज का कंटेंट लिखते हो तो मिनिमम 600-700 वर्ड्स का होने दीजिए। तो यहाँ पे शादाब जी, ये आपका पेज है, इस पेज पे आपका कंटेंट का लेंथ और थोड़ा सा बढ़ाइए। एडिशनल चीज है, वो बोल रहा है 3 और एरर्स है आपकी वेबसाइट पे। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स। गाइस, फोकस कीवर्ड वो बोल रहा है आपको कि आपका कीवर्ड जो है ना वो H2 H3 H4 में मुझे दिख नहीं रहा है। वो बोल रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज। अच्छा, हमने इमेज को भी नाम क्या दिया? ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे। तो उसने देखो ग्रीन टिक मार्क कर दिया। मतलब इमेजेस जो ऐड करते हो ना उसके अंदर भी आप कीवर्ड को स्टफ करो, जिससे आपका कीवर्ड वहां पे आएगा और आपका रैंकिंग और बेहतर हो जाएगा। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी बताओगे क्या होता है? यूआरएल का आपका कैरेक्टर है 64, अच्छी है बात है, क्योंकि नॉर्मली यूआरएल जो होता है वो 70 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यस। मतलब हमने हमारे वेबसाइट पे एक लिंक दिया है, कौन सी वेबसाइट को? कौन सी वेबसाइट को? ये ग्राफिक डिजाइन की वेबसाइट को लिंक दिया है, लर्न G2 को। तो उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, क्योंकि हमारे वेबसाइट से वो लिंक इस वेबसाइट पे आएगी। हाँ, तो वो बोल रहा है यस, आपने एक लिंक दिया है। एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट। हाँ, तो ये ठीक है, ये बताता हूँ डू फॉलो वगैरह क्या होता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये बाकी की चीजें थोड़ी सिखानी है, उसीलिए आपको अभी समझ नहीं आएगी। मैं बोल देता हूँ आपको क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आर्टिकल के बॉटम में लिखता हूँ, हाँ देखो, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे कॉन्टेक्टस का
एनरोल फॉर एनरोलमेंट एंड फॉर द डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट इंस्टीट्यूशन। हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट अस। और ये कॉन्टेक्ट अस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, हाँ, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाजू में आपका वेबसाइट ओपन करता हूँ, project.itmastery। और कॉन्टेक्ट अस के लिए आप लोगों के वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस का पेज, यहाँ पे लिंक कॉपी करता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने राइट क्लिक कर लिया, ये लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट अस के टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये इंटरनल लिंक दे रहा हूं मैं। इंटरनल लिंक मतलब कौन सी होती है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। पेस्ट कर दिया, इंटरनल लिंक भी दे दिया। नीचे लिखता हूँ, यू में हाँ, चेक चेक आर अदर कोर्सेज। और यहाँ पे लिखता हूँ हमारे बाकी के कोर्सेज कौन से हैं, स्टैप। दूसरा कौन सा है, वेब डिजाइनिंग। तीसरा कौन सा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पीएचपी। अभी मैं पीएचपी कोर्स, यहाँ पे सैप कोर्स, यहाँ पे वेब डिजाइनिंग कोर्स। चेकआउट, ये देखो, इसको बोल्ड कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, और इसको बोल दिया कंट्रोल बी, बोल्ड। बोल्ड हो जाएगा ये। सैप कोर्स को मुझे लिंक देना है, तो मैंने सैप कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आता हूँ, हमारी वेबसाइट पे सैप का लिंक है क्या हमारे पास, सैप कोर्स का, यस। राइट क्लिक कर लेता हूँ, और कॉपी लिंक एड्रेस बोलता हूँ। यहाँ पे आके सैप कोर्स को सिलेक्ट करके, ये देखिए, क्लिक किया और लिंक पेस्ट कर दिया, एंटर। वैसे बाकी के भी कोर्सेज के पेजेस को आप लिंक दे दो। यहाँ पे शादाब जी। अब स्कोर देखते हैं हमारा कितना बन चुका है। गाइस स्कोर देख सकते हो आप लोगों का 75 तक आ चुका है। तो 75 स्कोर क्यों बढ़ रहा है, ये आप लोग यहाँ पे नीचे जाके आप लोगों की ये टिक मार्क्स देखिए, जो जो टिक मार्क्स आ रहे, तो आप लोगों को नई नई चीजें समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे मैंने इस कंटेंट को अपडेट कर दिया। कंटेंट को अपडेट कर दिया, अब मैं इस पेज को चेक कर रहा हूं। अब आपको इंटरनल लिंकिंग क्या होती है ये बता दूंगा मैं विकिपीडिया पे आता हूं, और विकिपीडिया पे मैंने एक आर्टिकल सर्च कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग का। मैं विकिपीडिया पे आके डिजिटल मार्केटिंग के इस आर्टिकल को क्लिक कर लेता हूँ। हम्म, अब अगर आप देख रहे हो, आपके सामने ये विकिपीडिया का आर्टिकल आ रहा है। अब इस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये आप ये आर्टिकल देखिए, मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। Digital marketing is a component of marketing that uses internet and online based digital technologies such as desktop computers, mobile phones। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं डिजिटल मार्केटिंग इज a component of marketing, मैंने मार्केटिंग पे क्लिक कर लिया। तो गाइस यू कैन चेक आउट, मैं विकिपीडिया की साइट पे ही हूँ, लेकिन विकिपीडिया पे मैं किसी दूसरे पेज पे आ चुका हूँ विच टॉक्स अबाउट मार्केटिंग। तो मैं इस वेबसाइट से कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ। मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पे क्लिक कर लिया। तो बिजनेस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आई एम स्टिल ऑन विकिपीडिया, बट आई एम ऑन सम अदर पेज व्हिच टॉक्स अबाउट business administration. I scroll down. Business administration, also known as business management, is the administration of commercial enterprise. It includes all aspects of overseeing and supervising the business operations. मैंने business operations पे क्लिक कर दिया। तो again the same thing, I'm on Wikipedia, but I'm moving to the page which talks about business operations. तो इस टाइप की जो लिंक्स होती है, जो आपके वेबसाइट पे ही दूसरे पेजेस पे लेके जाती है, ऐसी लिंक्स को इंटरनल लिंक्स कहा जाता है। और इंटरनल लिंक्स का फायदा ये होता है कि आपके वेबसाइट पे आपने इंटरनल लिंक्स रख दी, तो यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए बहुत इजी जाता है, और लोग आपके वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा पेजेस व्यू करता है। जितने ज्यादा टाइम लोग टाइम स्पेंड करेंगे वेबसाइट पे, जितने ज्यादा पेजेस व्यू करेंगे, सर्च इंजिन को लगता है कि अरे लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब ये वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, उसीलिए लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। जितने ज्यादा पेजेस लोग देख रहा है, तो सर्च इंजिन को लगता है कि अरे यस, इतने ज्यादा पेजेस लोग देख रहे हैं इस वेबसाइट के, मतलब ये वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, जो यूजर्स को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से लोग इस वेबसाइट पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू आप लोगों को ये चीजें करने आती है। तो इंटरनल लिंक्स कैसे दी जाती है, मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। जो भी टेक्स्ट को लिंक देनी है, उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन होता है, और जो भी लिंक है वो लिंक यहाँ पे आपको
इंसर्ट करना होता है। बहुत इजी तरीके से आप इंटरनल लिंक्स दे सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया है इमेजेस और वीडियो कैसे ऐड किया जाता है, इंटरनल लिंक्स कैसे दी जाती है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो आपका ये जो पेज है, आपके पेज के कंटेंट में, जैसे ये एक्सप्लोर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, अब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे इसको H2 देना है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, पहले मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ। H2 H3 कैसे दे सकते हो, ये जैसे इसको मुझे H2 देना है, H2 देने के लिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ में आखिर बोल दिया इसको मुझे क्या देना है, H2। ये देखिए H2 दे दिया, और ये देखिए आपका ये कंटेंट यहाँ पे आ गया है। इसको भी मुझे H2 ही देना है, तो मैंने पहले यहाँ पे एंटर कर लिया और इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है H2 का। तो ये देखिए ये भी H2 हो गया। ऐसे आप लोग H2 H3 टैग्स दे सकते हो। अब स्कोर देखते कितना है गाइस, अभी आपका स्कोर वापस 70 पे आ गया है। तो देखिए ये क्यों आया है, हम लोग वो चेक कर सकते हैं। अपडेट कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोग H2 H3 दे सकते हो। पैराग्राफ में आपको ऑप्शंस होते हैं। समझ में आ रहा है? निकिता, अभिजीत, पंकज, केतकी, सादा, अक्षदा, जी सर। चेतना फ्रॉम द ऑनलाइन। यस। तो अभी यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये देखिए स्कोर आपका अभी कितना हो चुका है। स्कोर कहाँ गया आपका, अभी लोड हो रहा है क्या, फिर लोड हो रहा है, रुकिए। आपका स्कोर गाइस 65 पे आ चुका है। तो देखना पड़ेगा 65 75 से स्कोर कम क्यों हुआ है, वो हम लोग चेक कर सकते, कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्यों पता है कि स्कोर कम हुआ है? ये ग्राफिक डिजाइनिंग है और यहाँ पे आपने डिजाइन यूज किया है। मैंने डिजाइनिंग कर दिया, कीवर्ड बराबर, अब जैसे वैसे फोकस कीवर्ड में आपने जो लिखा था वैसे ही कीवर्ड यहाँ पे आपके कंटेंट में यूज करो, ताकि देखो अब ग्राफिक डिजाइनिंग यूज किया। गाइस स्कोर देखो, स्कोर देखो कितना हो गया, 78 हो गया। तो आपका जो फोकस कीवर्ड होता है, ये आप इस टूल को बोलते हो कि मैं कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए रैंक हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है। तो वैसे ही सीक्वेंस में वो कीवर्ड आपके पेज पे जितनी जगह पे आएगा, मेन जगह पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स, कंटेंट, उतना ज्यादा आपका वेटेज बढ़ेगा उस पेज का रैंक के लिए। तो यहाँ पे टिक मार्क्स देखो, मैक्सिमम टिक मार्क्स अभी आपके ग्रीन आ चुके हैं। एडिशनल में भी देखोगे तो मैक्सिमम ग्रीन आ रहा है। तो इनको गाइडलाइन की तरह से यूज करो कि हाँ यहाँ पे रेड क्यों है, यहाँ पे रेड मतलब क्या, कीवर्ड डेंसिटी, ये अभी तक आपको सिखाया नहीं। कंटेंट, कंटेंट का लेंथ 596 है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने 600 वर्ड से ज्यादा इस कंटेंट को ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी को बोलो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेब डिजाइनिंग, उसके ऊपर वो चैट जीपीटी आपको थोड़ा कंटेंट लिख के देगा, वो भी आप ऐड करो। क्योंकि सिंपल है, जो यूजर आपका ग्राफिक डिजाइन का पेज देखने आएगा, और वो बंदा देखना चाहेगा ना ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो वैसे कंटेंट थोड़ा सा ऐड करोगे तो 600 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये टूल जो है ये गाइड करता है, ये करो वो करो। तो आप लोग हमेशा इन टिक मार्क्स को देखो। सबको टारगेट है मुझे 80 का स्कोर चाहिए, 80 का। अभी आपने अगर 600 वर्ड्स के ऊपर लिख दिया तो आपका स्कोर 80 के ऊपर जाएगा। तो आई वांट एवरीवन ओवर हियर हु आर एडिटिंग द पेज, आपके पेज का स्कोर मुझे 80 से ज्यादा चाहिए, ये टारगेट आप लोगों को रखना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्लॉग क्या होता है, गाइस ब्लॉग का मतलब क्या होता है, आप लोग आपके वेबसाइट पे ये देखिए आपका ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग सेक्शन में बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोग पब्लिश कर सकते हो। आर्टिकल्स क्यों पब्लिश करना है, क्योंकि जब कोई बंदा कोई कोर्स करना चाहता है, जब कोई बंदा कहीं घूमने जाना चाहता है, जब कोई बंदा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, तब बहुत सारे लोग ना पहले रिसर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अक्षता आप हो, आपको ये कोर्स करना है। जैसे यहाँ पे किसी को कोर्स करना है मेरा, तो वो टाइप कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। मतलब ये बंदे को डिसाइड किया है उसने कोर्स करना है, और वो ये कोर्स के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अक्षता आप हो, अक्षता को कोर्स करना है लेकिन उसके दिमाग में डाउट है। क्या डाउट है कि अरे मुझे कोर्स करना है लेकिन मुझे जानना है यार कि इस कोर्स को करने के लिए कोडिंग का नॉलेज जरूरी होता है क्या। तो उसने गूगल पे सर्च कर लिया, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब क्लियरली गाइस आप लोगों को एक समझ में आ रहा है कि ये जो बंदी है अक्षरा, इसको कोर्स करना है लेकिन उसका एक डाउट है। क्या डाउट है कि वह इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। जैसे यहाँ पे अब मैं कहीं पे जाने का प्लान कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ से मेरा फ्लाइट है
मुंबई से बैंकॉक का। तो अब यहाँ से मुंबई का बैंकॉक का फ्लाइट तो मैंने निकाल लिया, लेकिन मुझे बैंकॉक से जाना है कहाँ पे, मुझे जाना है फुकेट। मुझे फुकेट जाना है। तो मैं फुकेट जाने के लिए गूगल पे सर्च कर रहा था, बैंकॉक, फुकेट, कैन आई, ऐसे मैंने ऐसे सर्च किया था गूगल पे, हाँ। कैन आई गो टू बैंकॉक फ्रॉम, कैन आई गो टू टू फुकेट, कैन आई गो टू कैन आई गो टू फुकेट फ्रॉम बैंकॉक, ये मेरा रियल टाइम एग्जांपल वो, हाँ। बाय बाय व्हाट, बाय फेरी। मतलब ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने मुंबई बैंकॉक का फ्लाइट तो निकाली, लेकिन बैंकॉक से मुझे फुकेट पहुंचने के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि गो टू कैन आई गो टू हाँ कैन आई गो टू फुकेट फ्रॉम बैंकॉक बाय फेरी। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। तो अब ये मुंबई बैंकॉक फ्लाइट के लिए कौन एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट मान लीजिए abc.com। abc.com ने उनका एक पेज बना के रखा है, कौन सा, मुंबई बैंकॉक डैश फ्लाइट्स, ये पेज बना के रखा है। तो वो इस पेज पे उन सभी लोगों को लाना चाहते हैं जो लोग मुंबई से बैंकॉक का फ्लाइट देख रहे हैं। ये कीवर्ड जब कोई सर्च करता है तो वो उन सबको इस पेज पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इस पेज पे मुंबई से बैंकॉक फ्लाइट की टिकट्स है। लेकिन दूसरा यूजर टाइप कर रहा है, कैन आई गो टू फुकेट फ्रॉम बैंकॉक टू, कैन आई गो टू फुकेट फ्रॉम बैंकॉक बाय फेरी। फेरी मतलब क्या होता है, बोट होता है जो आप चले जाते हो जल्दी से। तो मुझे ये जानना है, तो मेक माई ट्रिप क्या कर सकता है, ये abc.com। अरे बहुत सारे लोग ये सर्च करें, मतलब यस ये लोग फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, abc.com ने क्या कर लिया, अपना एक ब्लॉग सेक्शन बना दिया। उस ब्लॉग सेक्शन में उन्होंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया। हाँ, आर्टिकल लिख दिया। और आर्टिकल में उन्होंने पूरा गाइड किया कि अगर आप लोगों को बैंकॉक से फुकेट फेरी से जाना है तो आप यहाँ से फेरी पकड़ लीजिए, इतना कॉस्ट लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और उसके अंदर उन्होंने लिख दिया, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ फुकेट पैकेज, हाँ, क्लिक हियर। गाइस, बहुत चांसेस है कि मैं अगर फुकेट जा रहा हूं और मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, कैन आई गो टू फुकेट, मैंने ये सर्च कर लिया गूगल पे, कैन आई गो टू फुकेट फ्रॉम बैंकॉक बाय फेरी, और ये आर्टिकल के लिए abc.com का ब्लॉग रैंक हो गया। तो मैं इस आर्टिकल पे आ रहा हूँ पढ़ने के लिए, और आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मुझे दिख रहा है, इफ यू प्लानिंग टू फॉर अ फुकेट पैकेज क्लिक हियर। तो चांसेस हो सकते हैं वो यूजर फुकेट का पैकेज देख सकता है, क्योंकि वो बंदा क्या सर्च कर रहा है, फुकेट को जाना है उसको बैंकॉक से बाय फेरी, मतलब वो फुकेट पहुंचने वाला है, वो देखना चाहता है, और उसको रेलेवेंट दिखा रहे हो आप लोग कि आपको फुकेट का पैकेज चाहिए क्या, तो क्लिक हो सकता है। तो उस हिसाब से आर्टिकल्स आप पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे अक्षदा ने, यहाँ पे एक बंदा है अभी, अभी ने गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कीवर्ड के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल, ऑलरेडी ये कीवर्ड के लिए ऑलरेडी स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गूगल में टॉप में आ रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे। लेकिन अगर अक्षता जो है, जिसको कोर्स करना है, लेकिन उसके दिमाग में क्वेरी था, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये उसने टाइप कर लिया गूगल सर्च पे जाके, और गूगल सर्च पे जाके उसने बोल दिया, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो गूगल पे क्या रिजल्ट आता है, गूगल पे कौन सा वेबसाइट टॉप में आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे, देखिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब हमारा आर्टिकल यहाँ पे टॉप रैंक हो रहा है। मतलब ये जो पढ़ रहा है, ये भी ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, और उनको हम लोग बता रहे हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग का नॉलेज जरूरी नहीं होता, ये वो सब उनका डाउट क्लियर कर दिया। और उसके बाद में लिखा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको डेमो अटेंड करना है जानने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो चांसेस है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में कोडिंग की नॉलेज की जरूरत, वो पढ़ने के लिए आने वाले लोग डेमो अटेंड करने के चांसेस है या नहीं, यस नो बताइए मुझे, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, फ्रॉम द क्लासरूम पीपल, निकिता, अभी, पंकज जी, अक्षदा जी, बोलिए Yes, sir. हाँ या ना। हम्म। तो फिर यही चीज आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग के थ्रू करने आती है। तो जैसे आपका कोर्स कौन सा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो चैट जीपीटी को आप पूछ सकते हो कि आई वांट, अरे आपके यहाँ पे ये करो, हाँ वापस साइन दो। चैट जीपीटी को आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन माय इंस्टीट्यूट, प्लीज सजेस्ट मी सम ब्लॉग टॉपिक्स ऑन व्हाट ऑल स्टूडेंट्स सर्च बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। हाँ, बिफोर ज्वाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तो वो बहुत सारे टॉपिक्स आपको दे देगा। उन्हीं टॉपिक्स पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, और उन आर्टिकल्स को हम लोग हमारे कौन से सेक्शन में,
वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। और ब्लॉग सेक्शन में पोस्ट करने के लिए आपको पेज क्रिएट नहीं करना होता है, आपको पोस्ट क्रिएट करना होता है। पेजेस बेसिकली आपके प्रोडक्ट सर्विसेज होता है, पोस्ट में आपके आर्टिकल्स आते हैं। तो इससे आपका वेबसाइट भी कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे कोई आर्टिकल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, जैसे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज इन 2024 और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर लिया, आई कम ओवर हियर। जैसे मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, 11 सोशल मीडिया ट्रेंड्स यू नीड टू नो। मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया और इस वेबसाइट का ये आर्टिकल ओपन हो रहा है। 11 सोशल मीडिया ट्रेंड्स यू नीड टू नो इन 2024। ये देखोगे ना तो ये इसमें कीवर्ड कौन सा टारगेट कर रहा है, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज ट्रेंड्स भी कहा जाता है, तो ये कीवर्ड टारगेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये आर्टिकल है, आर्टिकल लिखा किसने, पढ़िए, आर्टिकल का ऑथर कौन है, कैरली हिल जो है, ये इस ऑथर है, इस आर्टिकल को लिखने वाली ऑथर है। आर्टिकल पब्लिश कब किया है, आर्टिकल पब्लिश हो चुका है फरवरी 1, 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश किया है। और ये आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको 11 मिनट लगेंगे। तो नॉर्मली ये एक प्लगइन होता है जिसके थ्रू ये फंक्शनैलिटी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता है। हाँ, तो फंक्शनैलिटी क्या समझ में आता है आप लोगों को कि वो क्या करता है, सिंपल, आपका ये जो टूल है ना, ये टूल आपका जो है, ये टूल पढ़ लेता है कितने वर्ड्स है और इतने वर्ड्स को पढ़ने के लिए कितना टाइम लग सकता है, वो कैलकुलेट करके एक अंदाजा दिखाता है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो पॉपअप्स खुल रहे हैं, बहुत सारे पॉपअप्स आपके सामने आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया, नॉट टुडे बोल दिया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आर्टिकल में ऑथर बॉक्स आपको समझ में आ रहा है, आपको पब्लिश डेट अभी समझ में आ रही है। मैंने स्क्रॉल कर लिया, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, ये आर्टिकल मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। आर्टिकल को देखो लिखा भी कैसे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आर्टिकल को ब्रेक किया है। तो आर्टिकल्स आप जब लिखते हो ना तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत यूज कीजिए। ये देखो छोटा, कितने लाइन का पैराग्राफ है, 3 से 4 लाइन। कितने लाइन का पैराग्राफ है, 2 लाइन का पैराग्राफ है। देखोगे अगर आप लोग लेफ्ट साइड में ये क्या लिखा है, शेयर। मुझे आर्टिकल पसंद आ गया, मुझे लगता है कि मुझे फेसबुक पे शेयर करना है, मुझे, मैंने फेसबुक के बटन पे क्लिक कर लिया। अगर मैं फेसबुक पे लॉग इन रहूंगा तो सीधा ये आर्टिकल फेसबुक पे शेयर हो जाएगा। देखो मुझे पूछ रहा है प्लीज लॉग इन कीजिए फेसबुक पे शेयर करने के लिए। यहाँ पे मुझे फेसबुक पे शेयर नहीं करना है, मुझे ट्विटर पे शेयर करना है या फिर मुझे लिंक्डइन पे शेयर करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिंक्डइन का बटन है, ट्विटर का बटन है। तो ये जो बटन होता है इन्हें कहा जाता है, कौन से बटन, सोशल शेयरिंग बटन्स। आपका ये कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शेयर हो जाता है, इसका फायदा क्या होता है, सर्च इंजन ये देखते हैं कि यार ये जो कंटेंट है कौन से टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, और कौन सी वेबसाइट का, स्प्राउट सोशल वेबसाइट का। ये आर्टिकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं। तो फिर ये आर्टिकल का और ऑथोरिटी बढ़ जाएगा। गूगल सिर्फ एक ही जगह पे देखता नहीं, गूगल बहुत सारे सिग्नल्स उठाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, तो आप लोग उस रेस्टोरेंट का सिर्फ एम्बियंस देख के बोलोगे नहीं अच्छा, आपके 10 दोस्तों ने बोला अरे वो होटल बहुत जबरदस्त यार, वहां पे ना ये ट्राई कर, तू वहां पे ये ट्राई कर, बहुत जबरदस्त मिलेगा। जब 10 लोग बाहर के बोलते हैं तो आपका ट्रस्ट और बढ़ जाता है। वैसे सर्च इंजन सिर्फ आपके पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है ये देख के रैंक नहीं करता है, वो आपका ट्रस्ट बाहर भी क्या है, फेसबुक पे आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया साइट्स आपके बारे में क्या बोल रही है, पेपर वाले क्या बोल रहे हैं, ये सब पीआर भी गूगल चेक करता है, जिससे आप उनको आपका ऑथोरिटी समझ में आता है। तो आपका ये आर्टिकल अगर सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है तो यस गाइस, आपका ये आर्टिकल रैंक होने के लिए और इजी जाएगा, गूगल को ट्रस्ट बैठेगा। तो देख सकते हो आप लोग, उन्होंने यहाँ पे कौन से कीवर्ड को टारगेट किया है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। और गूगल सिनोनिम्स समझता है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को दो लैंग्वेज, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लिया, बुक पुणे टू शिरडी कैब। अब कैब को लोग टैक्सी भी बोलते हैं, तो गूगल यहाँ पे ऐसे भी पेजेस दिखाई देगा जिसमें टैक्सी कीवर्ड आ रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। जैसे स्ट्रैटेजी को ट्रेंड भी कहा जाता है, तो मैंने गूगल पे क्या सर्च किया था, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, लेकिन उसने कौन सा आर्टिकल दिखाया, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। तो गूगल को सिनोनिम समझ में आते हैं। जैसे मैंने गूगल पे सर्च कर लिया हाउ टू मेक रेज्यूमे, और यहाँ पे शादाब आपने आर्टिकल लिखा है हाउ टू मेक बायोडेटा। तो गूगल को पता है लोग रेज्यूमे को बायोडाटा भी बोलते हैं। तो वो आपका आर्टिकल भी दिखाना शुरू करेगा क्योंकि दोनों वर्ड्स नॉर्मली सेम है। तो इस तरह की चीजें गूगल समझ पाता है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, अक्षदा, निकिता, अभी,
पंकज जी, शादाब जी, यस सर। रिद्धि, गेटिंग? अब थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ ना निकिता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ सर। हम्म। अब जैसे आप लोग इस आर्टिकल में देख रहे हो, ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, मतलब वो आपको एक एक्शन देने के लिए बोला है। स्प्राउट फ्री देखिए ट्राई करके, हमारा ये एक टूल है, सोशल मीडिया के लिए यूज किया जाता है। तो अब स्प्राउट सोशल कंपनी क्या करता है, सोशल मीडिया में लगने वाले टूल्स, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आपका प्रोफाइल क्या है, शादाब जी, उस कंपनी में उनका पूरा सोशल मीडिया हैंडल करना है, उनका फेसबुक, उनका ट्विटर, उनका लिंक्डइन, उनका यूट्यूब, ये सब हैंडल करना है, पोस्टिंग करना है, एंगेजमेंट लाना है, लोगों को रिप्लाई करना है। तो फिर बहुत बहुत लोड होता है आपको, आपकी बहुत सारे फॉलोअर्स है फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इतने लोगों को कैसे हैंडल करना है। फिर ऐसे केसेस में सोशल मीडिया पे भी टूल्स आते हैं, ऑटोमेटिक पोस्टिंग करना, आपका नाम कहीं पे मेंशन किसी ने किया है क्या, उसको रिप्लाई करना, ये सारी चीजों के लिए स्प्राउट सोशल टूल्स बनाता है। तो मैंने गूगल पे क्या सर्च किया था, मैंने सर्च किया था 11, मैंने क्या सर्च किया था, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज। मतलब मेरा इंटेंशन वो समझ पा रहा है कि मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज देख पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मैं सोशल मीडिया पे काम करने वाला हूँ। तो स्प्राउट सोशल ने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा है और मुझे उनकी वेबसाइट पे लेके आया, और मैं ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मुझे बोल रहे हैं हमारे टूल्स आपको चेक करने के फ्री में, हाँ फ्री में चेक करो, अगर आपको पसंद आया तो आप बाय करो। मतलब उसका स्ट्रैटेजी देख रहे हो क्या? देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको। यहाँ पे स्प्राउट सोशल कंपनी जो है ना, स्प्राउट सोशल कंपनी क्या करता है, स्प्राउट सोशल कंपनी क्या करता है, स्प्राउट सोशल कंपनी सोशल मीडिया के टूल्स बेचता है, सोशल मीडिया में के टूल्स बेचता है। अब एक बंदे ने गूगल पे सर्च कर लिया सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज इन 2024, तो उसने इस पे आर्टिकल लिखा, किसने, स्प्राउट सोशल ने, क्योंकि उसको पता है कि जब कोई बंदा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज पढ़ रहा है, मतलब वो बंदा सोशल मीडिया में ही काम करता है। वो बंदा अगर काम करता है तो हो सकता है उसको टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आर्टिकल लिखा, और ये आर्टिकल गूगल में क्या हो रहा है, रैंक हो रहा है, बराबर है, रैंक हो रहा है। मैं इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आ गया, पढ़ते वो मुझे आर्टिकल को दिखा रहा है, वो मुझे यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है। हमारा स्प्राउट सोशल का टूल यूज करना चाहोगे क्या, फ्री में दिख रहा है क्या, ट्राई स्प्राउट सोशल फॉर फ्री, हाँ ट्राई स्प्राउट सोशल फॉर फ्री। तो ये देखोगे ना, देखो ऊपर का जो सेक्शन है ना, ये हिल नहीं रहा है, आर्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ये हिल नहीं रहा है, क्योंकि ताकि मुझे कंटिन्यूसली ये सामने दिखे, हाँ, और मैं इस ट्राई स्प्राउट सोशल के बटन पे क्लिक करूं। तो ये जो उसने स्ट्रैटेजी यूज किया है, स्प्राउट सोशल अपना खुद का टूल बेचता है, लेकिन उसको पता है टूल डायरेक्टली सर्च करने वाले लोग तो आएंगे और बाय करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, हाउ टू प्लान सोशल मीडिया पोस्टिंग, ऐसे सर्च करने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मेरा टूल बाय कर सकते हैं। तो फिर उसने इन टॉपिक्स पे क्या लिखा है, आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल को रैंक किया है। ये आर्टिकल उनके ब्लॉग सेक्शन में है। और इस आर्टिकल के थ्रू बहुत सारे लोग उनकी वेबसाइट पे आते हैं, बहुत सारे लोग उनके, हाँ, टूल्स को फ्री यूज करते हैं, और अगर पसंद आ गया तो उनको टूल्स को पेड में यूज यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि टूल फ्री कब तक है, 30 डेज तक ही फ्री है, उसके बाद में वो टूल बोलेगा पैसा दे दो। तो 30 डेज आपको वो आदत डाल देगी, एकदम काम फास्ट हो रहा है आपका, फिर आप 30 डेज के बाद बोलोगे अरे यार काम तो इतना इजी था, चलो ये टूल बाय कर लेते हैं। मतलब वो बंदा आर्टिकल पढ़ने आया था सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का, वही से उसने उनका फ्री ट्रायल यूज किया, उसको पसंद आ गया, और उन्होंने स्प्राउट सोशल का ये टूल बाय कर लिया। तो स्प्राउट सोशल को बिजनेस आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि हम मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, यस और नो गाइस? यस हाँ सर। ना? यस सर। हम्म। तो ये आपका ब्लॉग सेक्शन है, और ये जो बटन्स ऐड करते हैं, ट्राई ट्राई स्पाउट फॉर फ्री, ट्राई स्पाउट फॉर फ्री, गेट बैक, गेट अ कॉल बैक, गिव अ मिस कॉल, डाउनलोड नाउ, इस टाइप के जो बटन्स आप लोग देखते हो ब्लॉग के अंदर, ऐसे बटन्स को कहा जाता है, कौन से बटन्स, कॉल टू एक्शन बटन्स, कॉल टू एक्शन। सम एग्जांपल्स देखा, बाय नाउ, हाँ, गेट फ्री, डाउनलोड नाउ, हाँ, हाँ, गिव अ मिस कॉल। ये जो इस टाइप के बटन्स आप लोगों को वेबसाइट पे दिखते हैं, ऐसे बटन्स को कहा जाता है क्या, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का स्मॉल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है सीटीए, सीटीए स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन। पब्लिश डेट आप लोगों को समझ में आ रही है, पब्लिश डेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इन्होंने देखो अपने आर्टिकल में क्या लिखा है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स इन 2024, क्योंकि अभी साल कौन सा है, 2024। तो गूगल क्या करता है, जो लोग लेटेस्ट चीजें बता रहा है वैसे ब्लॉग्स को रैंक करने की कोशिश करता है, इसीलिए उन्होंने अपना आर्टिकल का अपडेट भी कर दिया है 2024, यहाँ पे भी यूज किया है 2024। तो मेक श्योर कि आप जब आर्टिकल्स लिखते हो तो आप लोग करंट ईयर बीच में यूज कीजिए, ताकि गूगल
याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजिन आपके आर्टिकल्स को रैंक करता है ईयर के बेसिस पे। उनको लगता है कि 2024 मतलब ये एकदम लेटेस्ट वाली चीज बात कर रहा है। तो आप लोगों को अब यहाँ पे ऑथर बॉक्स समझ में आ रहा है। ऑथर बॉक्स क्या होता है? ऑथर बॉक्स होता है जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसको ऑथर बॉक्स कहा जाता है, और ऑथर बॉक्स का इंपॉर्टेंस भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सोशल शेयरिंग बटन्स आपको समझ में आ रहा है, फेसबुक शेयर, ट्विटर शेयर, लिंक्डइन शेयर, ये जो बटन्स यूज करते हैं उन्हें सोशल शेयरिंग बटन्स कहा जाता है। अब आप लोगों को आर्टिकल समझ में आ रहा है क्या होता है। ब्लॉग सेक्शन के अंदर आप आर्टिकल्स को पब्लिश करते हो। इंटरनल लिंक्स आपको समझ में आ रही, विकिपीडिया का एग्जाम्पल दिया था, एक पेज से दूसरे पेज पे उसी वेबसाइट पे। इमेजेस वीडियोस कैसे ऐड किए जाते हैं, कैसे आप लोग H1 H2 H3 को यूज करते हो, ये आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है। कैसे H1 H2 को यूज नहीं, लेकिन कैसे H2 H3 दिया जाता है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब मैं चाहूंगा यहाँ पे कल के जैसे ही क्लासरूम में आप तीनों मिलके यहाँ पे एक टास्क करोगे। जो आप लोग यहाँ पे आपके वेबसाइट पे, जैसे निकिता आपने पीएचपी का पेज लिया था बराबर, पीएचपी पे पेज पे मुझे इमेज और वीडियो ऐड करके दिखाइए। इमेज और वीडियो ऐड करने के बाद में आप लोगों को चैट जीपीटी को पूछना है, जैसे पीएचपी का कोर्स है आपका, तो यहाँ पे चैट जीपीटी को निकिता आप लिखोगे एक टास्क कि hello ChatGPT, I am providing PHP courses in Pune. Please suggest me some blog topics on what all people search before taking a PHP course. तो ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में चैट जीपीटी को बोलेगा तो वो बहुत सारे टॉपिक्स आपको दे देगा। इतने टॉपिक्स होने के बाद मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दूंगा। हाँ, वो असाइनमेंट बना रहा हूं मैं, तब तक आप इतना कर लीजिए। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे अभिजीत, आप, निकिता और पंकज तीनों मिलके यहाँ पे आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, तब तक मैं एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। प्लीज यू पीपल कैन शेयर योर स्क्रीन गाइस। तो आपने जो लिखा हुआ आर्टिकल है उस आर्टिकल को एडिट कीजिए, उसके अंदर आप लोग इंटरनल लिंक्स भी ऐड करना है निकिता जी। हाँ, आपके कुछ कोर्सेज के, फाइंड आवर अदर कोर्सेज के इंटरनल लिंक्स ऐड कीजिए। उसके बाद आप लोग इमेज वीडियो ऐड कीजिए। 70 तक आपके पेज का स्कोर लेके जाइए अब भी। और बताइए मुझे, आपने किया है ना पीएचपी कोर्स? यस नो? Yes, sir. निकित, हाँ, तो निकिता को बुलाइए आगे। निकिता आप तीनों मिलके लैपटॉप पे कर लीजिए, और यहाँ पे मैं तब तक एक टास्क आपके लिए बना रहा हूँ। गाइस, मैंने चैट में आप लोगों को और एक टास्क दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। उस टास्क को भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। मैंने आपके व्हाट्सएप के भी ग्रुप में उस टास्क को ऐड किया है। चेक कर लीजिए। ये खत्म होने के बाद में, ये टास्क होने के बाद में मुझे 70 स्कोर तो भी चाहिए। हाँ, ध्यान में रखिए निकिता, अभी, अक्षदा,
शादाब, शादाब जी, अक्षता जी, केतकी, आप एटलीस्ट उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए ना, ये कर वो कर वो कर ये कर, ऐसा ब्लैंक क्यों बैठते हो आप लोग, पूरा डेड एयर क्यों रखते हो? जरा कम ना, मतलब ये कीजिए ना, कम ना, क्या बोलता है, इंटरैक्टिव रखिए ना सेशन, बोर नहीं होते तुम आप लोगों को, ऐसा सब शांत रहते हैं? चलो कीजिए।
अरे इतना शांत बैठे सब लोग, इतना काय, बहुत ही शांति है यार आपकी बैच में। फोकस कीवर्ड आज दीजिए ना, कौन सी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या कौन कर रहा है अभी एडिटिंग? कुछ तो बोलो, इतना सब शांत क्यों बैठे? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। अरे आप लोग इतना शांत का अवस्था बोलो ना। ऑनलाइन के लोग तो कुछ कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट क्लासरूम में आपको डिस्कस तो करो, पूछो तो कुछ। क्या कर रहे हो अभी आप? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? आपने फोकस कीवर्ड में भी ऐड नहीं किया कुछ। ये आपका कीवर्ड, अगर आपको देखो, अब ये कौन सा कीवर्ड है? टॉप पीएचपी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। हाँ, अब यहाँ पे ना इतना बड़ा कीवर्ड ऐसे कोई सर्च नहीं करता है, तो आप इस कीवर्ड को ब्रेक करो। कैसे करो पता है क्या? आपका जो है ना हेडिंग वन, ये ऐसे रहने दो। आपका जो टाइटल है ना, टाइटल टाइटल में आ जाइए नीचे, स्क्रॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। टाइटल कैसे बनाइए आपको बोलता हूँ। हम्म हम्म यहाँ पे लिखिए टॉप पीएचपी कोर्सेज, पूरा निकाल दीजिए। टॉप पीएचपी कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल। अभी आपका यूआरएल भी वैसे बन चुका है, टॉप पीएचपी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, पूरा लिख दीजिए। तो लिख तो दीजिए अभी के लिए। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, पहले दीजिए। हम्म, अब जब लिखते हो ना टाइटल, तो ट्रेनिंग का टी कैपिटल, इंस्टीट्यूट का आई कैपिटल, पुणे का पी कैपिटल, कोर्सेज का सी कैपिटल, ऐसा टाइटल लिखिए प्रॉपर, ऐसा अच्छा लगना चाहिए। हम्म हम्म
अब आपका डिस्क्रिप्शन दिखाइए, इस डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड आ रहा है क्या? एनरोल फॉर टॉप रेटेड पीएचपी लर्निंग क्लास, देखो यहाँ पे वो कीवर्ड सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। तो आप एक काम करो, चैट जीपीटी पे जाइए, ये कीवर्ड कॉपी कीजिए, आपका टाइटल कॉपी कीजिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, हाँ, जाइए और चैट जीपीटी को बोलिए यूज दिस कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, लिखिए यूज दिस कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। हम्म हम्म, हाँ, एंटर कीजिए अभी। डिस्कवर द पीएचपी कोर्सेज, एनरोल इन द टॉप, हाँ, अरे यार, रुकिए जरा, मुझे एक्सेस दीजिए आपकी स्क्रीन का, मैं यहाँ से आपकी स्क्रीन को एक्सेस करता हूँ। रिक्वेस्ट किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, एक्सेस अप्रूव कीजिए। रुकिए, ये कीवर्ड है आपका टॉप पीएचपी कोर्सेज। अब इसको मैं, छोड़ दीजिए आपका माउस, मैं करता हूँ। डबल कॉमर्स में करो, मतलब उसको समझ में आएगा। यूज द फ्रेज इन द पेज डिस्क्रिप्शन। गाइस, एक्सप्लोर द टॉप पीएचपी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग। आ गया क्या सीक्वेंस में? यस नो बताइए, बोलो यस नो, आ गया कि नहीं? Yes, क्योंकि sir. मैंने उसको यहाँ पे डबल कॉमास में कमांड दिया कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को देखो, फ्रेज किसको बोलते हैं? दो तीन कीवर्ड्स को एक साथ अगर आप सीक्वेंस में उसको देखो, उसको फ्रेज बोलती है, ये फ्रेज है। तो अभी देखो उसने प्रॉपर दे दिया। अब मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया, इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया, और ये डिस्क्रिप्शन जाके हमारे पेज को एडिट करता हूं, और उसमें यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। अभी हमारा कीवर्ड कौन सा है? टॉप डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, ये कीवर्ड को हम सब जगह टारगेट करें, इस कीवर्ड के लिए हम लोग रैंक करना चाहते हैं। तो ये कीवर्ड को अभी बताओ कि ये कीवर्ड उस टूल को बता दो कि ये कीवर्ड के लिए मैं रैंक करना चाहता हूँ। तो वो आपके पेज को चेक करेगा कि ये कीवर्ड आपने बराबर सही कहाँ पे यूज किया है। ये दिख रहा है कि फोकस कीवर्ड, इसमें वो कीवर्ड को ऐड करो अभी के लिए। ऐड कर दिया, अब इसको समझ में आ गया कि अभी वो स्कोर कितना दिखा रहा है आपका? 52। मैंने स्क्रॉल कर लिया तो वो बता रहा है, देखिए टिक मार्क, आपका कीवर्ड इतनी जगह पे आ चुका है, लेकिन आपका कीवर्ड कंटेंट के स्टार्टिंग में नहीं है, मतलब कंटेंट में कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द कंटेंट, कंटेंट 198 वर्ड्स का है। तो अब ये सारी चीजों पे काम करो। अभी आप उस पेज का कंटेंट लिखोगे तो जरा चैट जीपीटी को लिख को बताओ। देखो हम लोग कैसे बात करते हैं, वैसे चैट जीपीटी से बात करना है कि हेलो चैट जीपीटी, आई एम राइटिंग इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर पीएचपी कोर्सेज, ये कीवर्ड ऐड करो, और कॉमर्स में एक कीवर्ड ऐड करो। So please write a introduction on this keyword for students and working professional। मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट और वर्किंग। तो वो आपको एक पैराग्राफ लिख के देगा, वो पैराग्राफ आपके कंटेंट में पहले ही ऐड करो। फिर देखो ये आपके दो एरर सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं नहीं करूंगा, अभी आप करो। उसके बाद में और एक टास्क दिया है आप लोगों को, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। चलो स्टार्ट। Characters में बस नहीं।
कॉपी खरीद बोल नहीं होता तो कॉपी कर रहा है दोनों कॉपी होगी सही है हाँ ते वाला ते बोल से हाँ ते वाला पण ते आले का बघू दे म्हणजे PHP कितीच कॉपी म्हणून डिस्क्रिप्शन कंटेंट मध्ये का डिस्क्रिप्शन मध्ये हा कुठे कॉपी करायचे कंटेंट मध्ये का डिस्क्रिप्शन मध्ये सगळं सात कॅरेक्टर्स आहे ना कसं द्यायचं ते याला ना H1 इंटरनल लिंक दीजिए, इमेजेस ऐड कीजिए, वीडियोस ऐड कीजिए, तो आपका स्कोर देखो बढ़ते जाएगा। 57 तक आया है आपका कोर्स। हाँ H2 H1 नहीं, H1 एक ही बार रिपीट होता है एक कंटेंट में, ध्यान में रखिए। H1 ऑलरेडी आपका आ चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इंटरनल लिंक दीजिए, इमेजेस ऐड कीजिए, वीडियोस ऐड कीजिए, और फिर स्कोर देखिए कितना होता है। H3 में बस सिक्सटी PHP programming tools. YouTube वाला सब YouTube link दिया ना आप लोग को
कुठलं पलीकडलं फुल कोर्स आहे का ते पलीकडलं हा तो Same. ते युट्यूब ला पण होते. तो नाही होतो दुसरं कोणतं आहे? ते होते ओपन करून कॉपी करायचं ना. डाउनलोड हा खाली कुठं करायचं खाली 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 कुठं कुठं टाकायचं ते विचारतात लर्न कशी करायची लर्न 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 आपले टाकायचं कुठं आयडी तेच नाही आयडी सिलेक्ट फाइल्स टेक्स्ट कुठे देऊन सिलेक्ट कुठं नंतर ते टाकायला देते लिंक त्याची एकच मिनिट. कॉन्टॅक्ट वर पेज बिटवीन काय करायचं इन्सर्ट. टायटल चेंजेस टायटल हा इन्सर्ट टू पेज ना. हा सेंटर ला जाणार तिथे मध्ये मोटर करायचं मोटर अपडेट ओके हे पण द्यायचं ना. व्हिडिओ टाकायचा इमेज क्रेडिट ना. हा ओके सर्च करू. क्लिक करायचं वर पेस्ट वर टाकायचं खाली आपला ओपन करायचं तिथे कोणचं आपल्याला लिंक द्यावं लागतं खाली हा म्हणजे इथे टाकून इंडस्ट्रीच्या खाली वाढतीच्या खाली येणार इंडस्ट्री ब्लॉक संपला तिथे टाक इथे हा तेच ना ठीक आहे ना वर इंडस्ट्री एंटर
शेअर मध्ये ऍड मीडिया कशाला कॉपी लिंक करायची ना? देखिए वीडियो के लिए, हाँ देखो कर लिया, आ जाएगा देखो वीडियो भी। अपडेट कीजिए, अपडेट। अपडेट करा मुझे। गाइस स्कोर 72 का आ गया क्या आपका? 72 तक आपका स्कोर आ चुका है। स्क्रॉल डाउन, अभी इस पेज को व्यू कीजिए, ऊपर देखो व्यू का ऑप्शन है, व्यू पेज ऊपर एकदम, वो ब्लैक पट्टी ना ऊपर का, ब्लैक पट्टी ऊपर का, ब्लैक स्ट्रिप है ना ऊपर का, उधर व्यू पेज। हाँ चलो देखते हैं जरा पेज आपका। अरे और निकिता, पंकज, आप लोग क्लास में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन करो। ये इमेज आ गया आपका, इमेज क्रेडिट दिया है आपने। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में ये देखिए कैसे आ चुके हैं, जरा ठीक तरह से अलाइन करना पड़ेगा आपको। आपका वीडियो नहीं आया रे, चाहिए ऊपर, ऊपर जाइए, एडिट कीजिए, एडिट पेज, ऊपर देखो एडिट पेज का ऑप्शन है। एक काम कीजिए, स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। कहाँ पे वीडियो का लिंक? हाँ लिंक, लिंक को ये करो, कट करो, हाँ कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स। हाँ अभी देखो ये विजुअल दिख रहा है आपको राइट में, थोड़ा माउस राइट में लीजिए, राइट में लीजिए माउस को, राइट में, उजवी कड़ा राइट में, राइट, हाँ हाँ विजुअल, हाँ उधर ही, उधर ही, हाँ वही वही पे, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर, ऊपर ऊपर, माउस ऊपर लीजिए, माउस ऊपर लीजिए, माउस भरती क्या, माउस स्क्रॉल मत करो, माउस ऊपर लो, हाँ हाँ ऊपर, थामा हळूहळू करा ना जरा, लेफ्ट में लो, धीरे धीरे लेफ्ट में लो, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, हाँ लो लो, लेफ्ट में ले लो, हाँ ऊपर जाइए थोड़ा ऊपर, हाँ ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा, हाँ विजुअल के बाजू में टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट, हम्म टेक्स्ट लिखा है, हाँ तो अब यहाँ पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो, हाँ अब यहाँ पे जहाँ पे भी, अब ये इंडस्ट्री कोई भी पैराग्राफ के नीचे एंटर करके वो लिंक डाल दो वहां पे, हाँ एंटर, एंटर किया, हम्म और एक बार एंटर करो, हाँ लिंक डाल दो, अभी जाइए विजुअल में। नहीं गाइस, आपने लिंक गलत कॉपी किया है, आप एक बार दिखाइए कैसे लिंक कॉपी किया आपने। हाँ कॉपी करो ये लिंक को, कौन सा, नहीं एक मिनट, क्लोज करो, कौन सा वीडियो था, क्लोज करो, कौन सा वीडियो था, ये वाला। इतना बड़ा वीडियो, अच्छा हाँ ठीक है, क्लिक करो वीडियो पे, स्क्रॉल कीजिए, शेयर बोलिए, शेयर शेयर शेयर, हम्म इसका ये लिंक कॉपी कीजिए, जाइए वहां पे आपके पेज पे और लिंक पेस्ट कीजिए अभी, हम्म,
अपडेट करो ना। नहीं, लिंक वीडियो तो इमीडिएटली आता है गाइस। यहाँ पे कुछ माइट भी इन्होंने वीडियो को प्रोटेक्ट वगैरह करके रखा रहेगा, दैट कैन बी दिस रीजन। ठीक है, दूसरा कोई वीडियो ट्राई कीजिए। दूसरा कोई वीडियो, और उस लिंक को हटा के वो वीडियो का लिंक डाल दीजिए। शॉर्ट्स टाका जाऊ शॉर्ट्स शॉर्ट्स टाका कोणता? व्हिडिओ टाकायचे शॉर्ट्स होम शॉर्ट्स वगैरे दिले असतात ते व्ह्यू याला शॉर्ट व्हिडिओ टाका शेअर शॉर्ट्स इकडे दिले ना कुठे? हे ते टाका शॉर्ट्स टाका नको. ते लिंक ओपन करून टाका 11 मिनिटाचं टाकते. ते 11 मिनिटात ते जास्त घ्यायचं होतं. त्याच्यावर नहीं आ रहा है क्या? चेक करें कुछ तो कहीं तो भी कुछ गलती हो रही है यार, इसीलिए। नहीं कहीं तो भी कुछ तो गलती हो रही है, रुकिए हम लोग देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक अभी एक नेक्स्ट टास्क दिया आप लोगों को, एक छोटा सा टास्क है, नोटपैड में ओपन कर लीजिए। आपके चैट में डाला है, व्हाट्सएप पे भी डाला है। थोड़ी का होना आता किया क्या पे चैट में? हम्म। क्या कर रहे हो इतना देर? निकिता, हाँ सर क्या होता है इतना वेळ क्या लगता है? मैंने चैट में डाला ना, आपको चैट में भी डाला, व्हाट्सएप पे भी डाला है वो टास्क। पेस्ट कर दीजिए ये आर्टिकल छोड़ दो, अभी आर्टिकल को रहने दो, कल देखते हैं। अभी मैंने जो टास्क दिया है, वो सेकंड टास्क दिया है मैंने आपको, चेक करो। वही कॉपी पेस्ट कर दो स्कैनर करो ओपन कर दो कॉपी करो एचटीटीपीएस स्मार्ट टेक है ना तो ओपन कर दो
जो जो टास्क दिया उतना कंप्लीट करना है अभी आपको। ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल का पब्लिश डेट बताओगे, उस आर्टिकल का ऑथर कौन है, वो आर्टिकल में सोशल शेयरिंग बटन है क्या, आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स है क्या, और एक कॉल टू एक्शन कौन सा यूज किया है वो बताओगे। ऐसे एक एक लिख के रख सकते हो आप लोग यहाँ पे। आर्टिकल का लिंक आपने सही से नहीं ऐड किया है। क्या किया आपने, मैंने लिंक दिया था आपको प्रॉपरली। जाइए ना आपके नोटपैड में जाइए। वो लिंक प्रॉपर कॉपी कीजिए ना। ओपन कीजिए। सब डिलीट कीजिए ना ऊपर का ब्राउजर में। एंटर। अब इस वेबसाइट पे स्क्रॉल कीजिए, चेक कीजिए, आइए नीचे बताइए आर्टिकल का ऑथर कौन है। ठीक तरह से देखिए सब लोग यहाँ पे प्लीज बताओगे। चेक कीजिए, नॉर्मली ऑथर बॉक्स वगैरह सब स्टार्टिंग में रहता है आर्टिकल के। किसी को मिल रहा है क्या? ये क्या है, ये कॉल टू एक्शन है, गेट डेली न्यूज़लेटर डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको एक कॉल टू एक्शन यहाँ पे राइट साइड में मिल चुका है। तो गेट डेली न्यूज़लेटर वो कॉपी करके डाल दीजिए सब आपके नोटपैड में, कि वो आपको मिल गया वहां पे। गाइस बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, कौन कौन है यार ऑनलाइन रहो, कौन क्या बोलत का नर्मला तेज करना, अक्षदा, केतकी, शादाब, आप कुछ कुछ आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? केतकी जी, शादाब जी, अक्षदा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बोलिए ना, आपको वॉइस आता है, आवाज आता है मोबाइल पे, कुछ तो बोलिए ना। बहुत ऐसा ना, क्या होता है, Yes, नेगेटिविटी आता है पता है आप क्या नोट करके इससे। जाओ। आता है ना सर। हाँ फिर सर। बोलिए ना वहां पे कि भाई यहाँ पे ऑथर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे डेट दिख रहा है, वो दो तीन लोग कर रहे तो बाकी के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। हम्म, पहले और तक फिर नहीं। मैं भी क्या करूंगा इसके आगे, असाइनमेंट वगैरह नहीं दूंगा, थ्योरी खत्म करके निकल जाओगे यार, पता है क्या। टेस्ट करना है। अभी वो जो नाम कॉपी किए थे, और ये इधर का है ना, फेब्रुआरी 1 डेट डेट आ गई अरे छोड़ इसको। इधर से अरे इसको फेब्रुआरी बने तो डाल दें कॉपी पेस्ट करके। हाँ चल हाँ ओके। हाँ हो गया। अभी शेयरिंग बटन देख इधर पे कट कर दे पूरा, इधर से कट कर दे। तो अभी जस्ट शेयरिंग बटन ओपन करो क्रोम पे। क्रोम ओपन कर, पेज ओपन करना। शेयरिंग बटन किधर है इसकी? शेअरिंग बटन हेच आहेत ना, फेसबुक, ट्विटर आणि मेसेज, ईमेल आणि लिंक्डइन। हा बराबर है, शेयरिंग बटन है ना, वो बराबर दिख रहा है ना आपको। हाँ सर। अब फिर वही है ना, शेयरिंग बटन लिख दीजिए ना फिर, सोशल शेयरिंग बटन, यस। यस कर, नोट कर दीजिए। यस कर, शेयरिंग बटन यस। आर्टिकल हैज इंटरनल लिंक्स डाल दो और क्रोम ओपन कर। हाँ ट्यूटिंग एट ये वन उस पर रेन दे, मोड रेन साइड को लेना, उसके ऊपर, उसके ऊपर रख, क्लिक इसके ऊपर कुठे ते मार्स टेक स्पिरिंग का पलीकडे ना, त्याच्यावरची आहे।
देख रहे हो क्या, वो दूसरे किसी आर्टिकल पे दूसरे वेबसाइट पे जा रहा है क्या? नहीं, उसी वेबसाइट पे ना, मार्टेक की साइट पे ना है क्या Yes, sir. इंटरनल लिंक? यस नो? हाँ सर। लिखो अच्छा, इंटरलिंक, यस यस लिख दो। क्लिक करो। हम्म, हाँ सर, वही पेज पे जा रहा हूँ। बराबर, मतलब वही पेज को नहीं, दूसरे पेज पे जा रहा है लेकिन उसी वेबसाइट पे जा रहा है, तो ये हाँ इंटरनल सर, लिंक था। हम्म, ठीक है। तो नोटपैड में लिख लीजिए, दिखाई नोटपैड आपका भी जरा। हाँ क्या गया नोटबुक? डज द आर्टिकल हैज शोन, हाँ, आर्टिकल पब्लिश डेट 1 फरवरी, ऑथर नेम जॉफ क्रेन, ओके। डज द आर्टिकल हैज सोशल शेयरिंग बटन? यस। इंटरनल लिंक है क्या? यस। कॉल टू एक्शन नहीं बताया आपने, कॉल टू एक्शन है हाँ क्या पेज सर। पे? हाँ, क्रोम पे जा। कॉल टू एक्शन बटन ऊपर जा। ऊपर जाइए जरा, चाहिए ऊपर, ये आर्टिकल नहीं, पहले का आर्टिकल, बैक करो, बैक, ऊपर बैक करो। मेरा देख लिया, पहले पेज पे जा। हम्म हाँ उस पेज पे है क्या? सब्सक्राइब दिख रहा है कि राइट साइड में, गेट डेली न्यूज़लेटर, ये कॉल टू एक्शन बटन है। गेट, हाँ, ऊपर आपने एक बटन पे क्लिक किया था, देखो अभी ऑरेंज बटन था, ऊपर जाइए, ऊपर और ऊपर ऊपर। हाँ, चैट विथ मार्कटेक बॉट, वो आपका कॉल टू एक्शन है। मीट मार्कटेक डिसीजन मेकर्स लाइक, हाँ, रॉबी गार्सिया, राइट साइड में देखो फोटो दिखा है, कनेक्ट नाउ, ये कॉल टू एक्शन है। हाँ, तो लिखो कॉल टू एक्शन मिल गया। हाँ ऊपर रजिस्टर नाउ दिख रहा है, देखो रजिस्टर नाउ ट्यूसडे दिख रहा है क्या ऊपर? यस। हम्म तो गाइस देखिए, आज के सेशन में आप लोगों को ब्लॉग समझ में आ रहा है, आपको सोशल बैट शेयरिंग बटन्स क्या होता है, ऑथर बॉक्स क्या होता है, पब्लिश डेट क्या होता है, इंटरनल लिंक समझ में आ गई, इमेजेस वीडियोस कैसे ऐड किए जाते हैं वो आपको समझ में आ गया। रैंक मैथ के प्लगइन में आपको आज समझ में आ गया कि उसको पहले आपको फोकस कीवर्ड देना पड़ता है कि अब आप उस पेज को कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, तो वो कीवर्ड को देख के वो बताता है आपको कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज किया है, कहाँ कहाँ पे नहीं किया है, तो वो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। तो प्लीज ये रिकॉर्डिंग वापस देख लीजिए सब लोग, और कल हम 8 बजे नए टॉपिक्स के साथ शुरू करेंगे। प्लीज मेक श्योर गाइस यू हैव अ लैपटॉप। मैं वापस वापस बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो देखिए आपके हिसाब से भी। तो कल मैं 8 बजे शुरू करूंगा, मैं असाइनमेंट भेजूंगा आज भी आप लोगों को, प्लीज उतनी असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, और कल विल मीट टुमारो एट 8 o'clock। ओके, थैंक यू। सर, मुझे पूछना था, आप कब आएंगे इधर? हाँ, मी एक्चुअली मैं ये हफ्ते नहीं आने वाला हूँ निकिता, मेरे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, उसलिए मुझे घर पे रुकना पड़ रहा है। मैं मंडे को वापस ऑफिस आना शुरू करूंगा। तो मुझे पूछना था सर, वो साइट का उनके। हाँ, आप एक काम करो ना निकिता, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो थोड़ी देर के बाद, मी तुम्हाला सगळं गाईड करतो, काही प्रॉब्लेम नाही, डोमेन होस्टिंग सगळं सगळं गाईड करतो। हो चालेल. 10:30-11 मला करा व्हाट्सएपला कॉल। हो ओके, चालेल. बाय बाय बाय, टेक केअर, या।